बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे और लास्ट लेक्चर जो है वो आपको समझ आ रहे होंगे। जैसा कि तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि हम लोग क्लास 9 के लेक्चर जो हैं कंप्यूटर साइंस के उनको स्टडी कर रहे हैं और आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 है नेटवर्क। इस वीडियो के अंदर जो है मैं चैप्टर नंबर 3 को पूरा जो है वो डिस्कस करूँगी। इस चैप्टर में डियर स्टूडेंट्स आपको तमाम नोट्स मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के हवाले से, तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो आप जो है वो इस वीडियो को गौर से देखें और स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो। चले आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नेटवर्क्स इस चैप्टर का नाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। Computer network is a group of computer systems and other computing hardware devices linked together through communication channel. Its communication and resources sharing among the connected devices. अब देखिए होता क्या है, जब हमारे पास एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं। रिसोर्स कौन से होते हैं? रिसोर्स जैसे आपका प्रिंटर है, ठीक है। आपने क्या किया होता है, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि लैब के अंदर 15 या 16 कंप्यूटर हैं और उनके साथ एक ही जो है वो प्रिंटर अटैच होता है, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा हमारा क्या कहलाएगा? कंप्यूटर नेटवर्क। डिफाइन नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। Networks are connected together to make a larger network which is called network of networks. अब देखें, डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ने से जो नेटवर्क बनता है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। एग्जाम्पल है इसकी इंटरनेट। वाई वी नीड अ कंप्यूटर नेटवर्क। हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत जो है वो क्यों महसूस होती है? अ कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। हम इसको रिसोर्सेज शेयर करने के लिए जो है नेटवर्क को यूज़ करते हैं। रिसोर्सेज हमारे कौन से हैं? फाइल शेयरिंग, यूजर्स टू शेयर फाइल्स। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू नीड डेट शीट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, you can get the file through the internet without visiting office. अब देखें स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों की डेट शीट आती है तो बजाय कि आप ऑफिस में जाएं और वहाँ से जाके डेट शीट लेके आएँ तो क्या होगा, नेट पे ही वो पेज जो है वो फाइल जो है उसको शेयर कर दिया जाएगा और तमाम लोग जो हैं वो बोर्ड की वेबसाइट को विज़िट करेंगे और वहाँ से डेट शीट ले लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल जो है वो प्रोसेस है। एग्जाम्पल्स क्या होगी? टीचर्स वांट टू प्रिपेयर टू कंबाइन रिजल्ट यूजिंग कंप्यूटर्स, दे कैन शेयर फाइल्स ओवर अ स्कूल नेटवर्क और द इंटरनेट। अब टीचर जो है उसने रिज़ल्ट बनाया है, ठीक है। जैसे कि आजकल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में होता है कि जस्ट सिंपली एक फ़ाइल आती है, आप उसके अंदर जो है वो नंबर जो है वो आप ऐड करते जाते हैं और फिर वो यूनिवर्सिटी तक सेंड हो जाते हैं। हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग सजेस्ट प्रिंटर, स्कैनर, CD-ROM ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। एग्जाम्पल, इन एन ऑफिस देर आर लेस नंबर ऑफ प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स देन द अवेलेबल नंबर ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज आर देयर टू गेट अ कॉस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन। अब देखिए हार्डवेयर से मुराद क्या है? फिज़िकल डिवाइसेस यू कैन टच एंड फील, ठीक है। जैसे आपका कंप्यूटर है, आप उसको छू सकते हो। आपका प्रिंटर है, आप उसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी आपकी हार्डवेयर होंगी। अब जैसे स्कैनर और प्रिंटर जो हैं वो कॉस्टली होते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता
कि तमाम कंप्यूटर्स के लिए जो है वो स्कैनर और प्रिंटर ख़रीद लिए जाएं, तो इसका काम जो है वो एक प्रिंटर और एक स्कैनर को भी अटैच करके जो है वो काम किया जा सकता है। Application sharing over the network, it means that more than one users may use the same application. Example, cashier manager ATM application over the network. Balance update at one point is updated for all branches immediately. अब देखिए कोई भी चीज़ जो भी अपडेट आती है वो तमाम ब्रांचेस के लिए सेम अपडेट होती है। Sharing a single internet connection. Single internet connection, using a network at home or office, we can share one internet connection with more than one user. जैसे कि हम घर की एग्जांपल लेते हैं कि आप घर में वाईफाई लगवाते हैं तो 3 से 4 लोग जो हैं उसको आपस में शेयर कर सकते हैं। यूज़र कम्युनिकेशन. Network allow users to communicate using email, news groups and video conferencing. So communication with many people sitting on different location is possible due to a network. अब देखिए लोग जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। इसे बोलेंगे यूज़र कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे 8 पीपल जो हैं वो आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ही टाइम में एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एक कॉल पे वो कनेक्ट हो सकते हैं। इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी. Storage capacity means the limit to store data in a computer to another computer. Having more storage, then we can also use the disk space of that computer. We can store and access files stored remotely. ठीक है, it is mostly used Dropbox and Google Drive to store our files remotely. अब देखिए होता क्या है, कई दफ़ा ऐसा भी होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारा कंप्यूटर जो है वो किसी और जगह पे पड़ा होता है, ठीक है, और हम किसी और कंप्यूटर से क्या करते हैं, वो कंप्यूटर हमारा ऑन होगा, हम दूसरे कंप्यूटर से उसे रिमोटली असेस कर रहे होंगे, उसका डाटा जो उसमें पड़ा हुआ है उसको हम रिमोटली असेस कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोवाइडिंग द स्टोरेज इज़ कॉल्ड फाइल सर्वर। जो कंप्यूटर आपको स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है उसे हम बोलेंगे फाइल सर्वर। The computer system, that space is called a workstation. What is client server? A server provides service and the client get that service. Client application request some service from another application which acts as a server. अब देखिए क्लाइंट सर्वर क्या होता है, क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है दूसरे कंप्यूटर से कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, और वो सर्वर क्या होता है, सर्वर एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर्स और जो है वो सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, और क्लाइंट क्या करता है, वो रिक्वेस्ट करता है और सर्वर क्या करता है, उसकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करता है। व्हाट इज़ क्लाइंट? अ क्लाइंट इज़ अ प्रोसेस, क्लाइंट एक ऐसा प्रोसेस है दैट असेस अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ सर्वर। ऐसी सर्विसेज को वो असेस कर सकता है जो कि सर्वर उसको प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यूज़ वेब ब्राउजर्स एज अ क्लाइंट। द क्लाइंट प्रोवाइड यूजर्स इंटरफेस टू कैरी आउट जीमेल पासवर्ड्स विच इन रिटर्न प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सर्विस। व्हाट इज सर्वर? फिजिकल कंप्यूटर डेडिकेटेड टू रन सर्विसेज to serve the needs of its client. It depends on the service that is running. It could be file server, database server, print server, error of web server. अब देखें डियर स्टूडेंट, हम जो है इस क्वेश्चन को जो है वो इस तरह से समझ सकते हैं। एक स्कूल है, उसमें जो टीचर्स हैं वो क्लाइंट हैं
और जो स्कूल के प्रिंसिपल है वो सर्वर है। अब देखिए, जब भी हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत होगी तो हम सर्वर के पास जाएंगे, हम प्रिंसिपल के पास जाएंगे और हम उनसे जाके कहेंगे कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। और सर्वर वो पावरफुल है, वो उस जो क्लाइंट जो है वो उससे डिमांड कर रहा है वो उसको फुलफ़िल करेगा। डिफाइन फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स। Physical structure of network can be classified in terms of type of connectivity and topology. How many types of connections? Two devices can communicate with each other when their connectivity is some way to the same link at the same time. Point-to-point connection, multi-point connection. A point-to-point connection is a direct link only between two devices. Point-to-point connection, dear students, क्या होगा हमारे पास? दो डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कनेक्ट हैं तो उसको हम बोलेंगे ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। एग्जाम्पल क्या है? अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन अ रिमोट कंट्रोल एंड अ टीवी और रिमोट के दरमियान जो कनेक्शन है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। इन मल्टी पॉइंट कनेक्शन देयर इज अ लिंक बिटवीन अ सेंडर एंड अ मल्टीपल रिसीवर्स, अ वाईफाई बेस्ड नेटवर्क, अ सिंगल लिंक इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल डिवाइसेस। मल्टी पॉइंट जिसमें जो है वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे लिंक हो उसे बोलते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन। जैसे हमारा वाईफाई जो नेटवर्क है वो जो है वो क्या है? मल्टी पॉइंट कनेक्शन की एग्जांपल है। डिफाइन नेटवर्क टिपोलॉजी। टिपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क इज अ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। हमारे पास नेटवर्क टिपोलॉजी की टोटल कितनी टाइप्स होंगी? बस टिपोलॉजी, रिंग टिपोलॉजी, स्टार टिपोलॉजी, मैश टिपोलॉजी। आइए हम डिस्कस करते हैं बस टिपोलॉजी को। बस टिपोलॉजी इज अ नेटवर्क type in which every computer and network device is connected to single cable when it has exactly two endpoints. Then it is called linear bus topology. Features क्या होंगे बस topology के? It transmit data only in one direction. आपका डाटा जो है वो जस्ट एक डायरेक्शन के अंदर ही ट्रांसमिट होगा। एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। हर डिवाइस जो है वो सिंगल केबल के साथ कनेक्ट होगी। एडवांटेज ऑफ बस टिपोलॉजी, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। केबल रिक्वायर्ड इज एट लीस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क टिपोलॉजी यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क्स। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, easy to expand joining two cables together. डिसएडवांटेज क्या होंगे बस टिपोलॉजी के? केबल फेल्स देन होल नेटवर्क फेल। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो है वो एक केबल कनेक्ट है और उसके साथ जो है वो कंप्यूटर कनेक्ट है। अगर आपकी ये जो केबल है ये अगर आपकी ख़राब हो जाती है तो आपका नेटवर्क फेल हो जाएगा। इफ़ नेटवर्क ट्रैफिक इज़ हैवी और नोड्स आर मोर, द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क डिक्रीजेज। केबल हैज़ अ लिमिटेड लेंथ, इट इज़ स्लोअर देन द रिंग टिपोलॉजी। What is star topology? In this type of topology, all the computers are connected to a single hub through a cable. This hub is the central node and all other nodes are connected to the central node. अब इसमें क्या होता है, दरमियान में एक हब लगी हुई होती है और उसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं। और अगर दरमियान वाली हब जो है वो आपकी ख़राब हो जाती है तो देन आपका जो नेटवर्क है वो फेल हो जाता है। फीचर्स क्या होंगे स्टार टिपोलॉजी के? एवरी नोड हैज़ इट्स ऑन डेडिकेटेड कनेक्शन टू द हब। Hub acts as a repeater for data flow.
It can be used with twisted pair, optic fiber or coaxial cable. Advantage of star topology: fast performance with few nodes and low network traffic. Hub can be upgraded easily, easy to troubleshoot, easy to set up and modify. Disadvantage of star topology: cost of installation is high, expensive to use. If the hub fails, then the whole network is stopped because all the nodes depend on the hub. जैसे जब हम जो है वो डेफिनेशन को जो है वो पढ़ रहे थे, तो तब मैंने आपको बताया था कि अगर हब जो है वो काम करना बंद कर देगी तो आपका पूरा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाएगा. परफॉर्मेंस इज़ बेस्ड ऑन द हब, दैट इज़ इट डिपेंड्स ऑन इट्स कैपेसिटी. What is ring topology? It is called ring topology because it forms a ring as each computer is connected to another computer, with the last one connected to the first, exactly two neighbors for each device. रिंग टिपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि हर कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है और लास्ट वाला कंप्यूटर जो है वो पहले कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है. फीचर्स ऑफ रिंग टोपोलॉजी: अ नंबर ऑफ रिपीटर्स आर यूज्ड फॉर रिंग टोपोलॉजी विद लार्ज नंबर ऑफ नोड्स, बिकॉज इफ समवन वांट्स टू सेंड सम डाटा टू द लास्ट नोड इन द रिंग टोपोलॉजी with 100 nodes, then the data will have to pass through 99 nodes to reach the 100th node. Hence, to prevent data loss, repeaters are used in the network. अब देखें, अगर आपके पास 100 कंप्यूटर्स हैं और आपने 100 वाले कंप्यूटर को जो है वो डाटा सेंड करना है, तो होगा कुछ यूँ. डाटा पहले कंप्यूटर से दूसरे के पास जाएगा, दूसरे के से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, इसी तरह से वो एंड 100 तक पहुंच जाएगा. द ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शनल बट इट कैन बी मेड बाईडायरेक्शनल बाय हैविंग टू कनेक्शंस बिटवीन ईच नेटवर्क नोड. इट इज कॉल्ड डुअल रिंग टोपोलॉजी. In dual ring topology, two ring networks are formed and data flow is in opposite directions in them. Also, if one ring fails, the second ring can act as a backup. इसमें 2 रिंग लगाए जाते हैं डुअल रिंग में, ताकि अगर एक फेल हो जाए तो दूसरे पे काम किया जा सके. सेकेंड जो रिंग है उसका वो बैकअप के तौर पे काम करता है. To keep the network, data is transferred in a sequential manner, that is bit by bit. अब देखिए, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से 5, एक सीक्वेंस के अंदर ये काम करेगा. डेटा ट्रांसमिटेड हैज़ टू पास थ्रू ईच नोड ऑफ द नेटवर्क टिल द डेस्टिनेशन नोड. एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी: Transmitting network is not affected by high traffic or by adding more nodes, as only the nodes having tokens can transmit data. Cheap to install and expand. इसको expand करना बहुत आसान है. Disadvantage of ring: troubleshooting is difficult in ring topology. Adding or deleting the computer disturbs the network activity. अब देखिए, अगर आप वो एक रिंग की सूरत में काम कर रहे होते हैं, अगर आप जो है वो दरम्यान में से किसी एक कंप्यूटर को निकालना चाहते हैं तो पूरा नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डिस्टर्ब द होल नेटवर्क. अगर आपका एक कंप्यूटर जो है वो ख़राब हो जाता है तो आपका पूरा नेटवर्क जो है वो स्टॉप हो जाएगा. What is mesh topology? Mesh topology connects all devices with each other through a direct link. Ring topology data may reach its destination quickly. Quickly जो है वो destination पे आपका डाटा जो है वो पहुंच जाता है. वो किस तरह से? हर एक डिवाइस जो है वो दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है. Features of mesh topology: fully connected, robust, not flexible.
एडवांटेज क्या होंगे मैश टोपोलॉजी के? ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ऑन डेटा लोड, हर एक कनेक्शन जो है वो अपना लोड खुद उठाएगा। इट इज़ रोबस्ट, फॉल्ट इज डायग्नोस्ड इजीली, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। डिसएडवांटेज क्या होंगे मैश टोपोलॉजी के? इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज डिफ़िकल्ट, केबलिंग कॉस्ट इज मोर, बल्क वायरिंग इज रिक्वायर्ड। Define data communication. Data communication refers to exchange of message between sending and receiving devices through some communication medium. How many components of communication systems? A communication system is used to transfer data from one point to other. The main component of a communication systems are following: sender, receiver, message, protocol, transmission medium. What is sender? The sender is the individual who initiates a message and is also called the communicator or source of communication. Sender वो होता है जो कि मैसेज को सेंड करता है. It is also called source or transmitter. It sends message consisting of text, numbers, pictures, etc. What is receiver? Receiver is a device that receives the message. It is also called think. The receiver can be a computer, printer, or another device. Receiver must be capable of accepting a message. What is message? Message is the data or information to be communicated. It may consist of text, numbers, pictures, साउंड, वीडियो और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज. मैसेज हर वो चीज़ जो भी आप दूसरे को सेंड करते हो, ठीक है, वो आपका मैसेज कहलाता है. व्हाट इज़ प्रोटोकॉल? अ प्रोटोकॉल इज़ अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज. दो पार्टीज़ के दरमियान जो फॉर्मल एग्रीमेंट होगा वो प्रोटोकॉल कहलाएगा. अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ अ फॉर्मल अरेंजमेंट बिटवीन टू कंप्यूटर्स टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन. What is transmission medium? Medium is a physical path that connects sender and receiver. जो दो लोगों को आपस में जोड़ता है, चाहे वो कोई डिवाइस हो, कोई वायर हो, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा? ट्रांसमिशन मीडियम. इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डाटा. द मीडियम कैन बी कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक केबल और माइक्रोवेव एसेट्रा. इट इज़ आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल. Define computer network models. The whole communication process is carried out in different layers, where each layer performs one or more specific tasks. Application layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Difference between postal system and layered network. Postal system क्या होगा? In writing a letter, you consider only writing proper message without concerning about the names of the post office staff who will handle the envelope. अब देखें, वो ये नहीं जानते कि जो पोस्ट ऑफिस का स्टाफ है उसमें कौन कौन सा बंदा है, वो उस बात को इग्नोर कर रहे हैं. Moreover, you don't need to know the details of mail delivery system. You simply put in an envelope and write the street address. अब क्या करते हैं पोस्टल में? सिंपल ख़त लिखा, उसको एक एनवेलप के अंदर बंद किया, उसके ऊपर जिसको आपने सेंड करना है उसका एड्रेस लिखा और पोस्ट कर दिया. लेयर नेटवर्क में क्या होगा? वाइल चैटिंग यू आर कंसर्न ओनली अबाउट द मैसेज विदाउट बॉदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क, wireless or wired. This is called application layer, where you type a message and send on the network. The address of the receiving device is provided in the form of header before message content. अब पोस्टल सिस्टम की हम बात करते हैं. You write sender and receiver information over the envelope. आपने क्या किया? ख़त के ऊपर सेंडर और रिसीवर का एड्रेस लिख दिया and put in it in the letter box. If the address is incomplete, you may get your letter back. अगर आपका एड्रेस इनकम्प्लीट था तो आपका लेटर जो है वो आपके घर वापस आ जाएगा.
इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन यू सिंपली ट्रस्ट ऑन द पोस्टल सिस्टम। अगर सब कुछ आपने ठीक लिखा है तो फिर आपको उन पे एतमाद करना पड़ेगा। लेयर नेटवर्क में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर एस्टैब्लिश कनेक्शंस बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। इट ट्राइज टू सेंड मैसेज बट इफ देयर इज सम एरर लाइक योर कंप्यूटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क देन इट इन्फॉर्म्स द एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इफ़ द नेटवर्क इज़ फाइन, अगर आपका नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, देन द एप्लीकेशन ट्रस्ट द ट्रांसपोर्ट लेयर दैट द मैसेज विल रीच एट इट्स डेस्टिनेशन। लेटर उस पोस्टल वाले में क्या होगा? अ लेटर इज मूव्ड टू अदर सिटी इस्लामाबाद इन दिस एग्जाम्पल बाय रोड और एयर। आपका लेटर जो है वहाँ पे पहुँच गया जिस सिटी में आपने भेजा था। नेक्स्ट में क्या होगा? प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव्स द डेटा टू द अदर नेटवर्क। इसमें क्या होगा? वो नेटवर्क के ऊपर मूव करेगा। ठीक है, अ चैट मैसेज इज ट्रांसफर टू अदर वाईफाई राउटर ऑफ योर फ्रेंड फ्रॉम वेयर इट इज़ डिलीवर्ड टू योर फ्रेंड एंड ही शी कैन सी इट ऑन स्क्रीन। अब देखिए, मैंने यहाँ व्हाट्सएप से मैसेज किया है और मेरे पास नेट मौजूद था, और अगर अगले बंदे के पास भी उसी टाइम में नेट अवेलेबल है तो वो उस मैसेज को अपने मोबाइल की स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हैंडलिंग ऑफ लेटर इज सेम अदर इफ दे आर लेटर्स विद फोटोग्राफ्स, ईद कार्ड्स आर कंटेनिंग टेक्स्ट एसेट्रा। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होगा? अ नेटवर्क हैंडल्स ऑल मैसेज इन द सेम वे इफ दे आर ईमेल्स, पिक्चर्स और वॉइस मैसेज एसेट्रा। मतलब जिस तरह का आपने मैसेज भेजा है सेम वैसा ही मैसेज अगले को रिसीव होगा। बाइक्स और वैन्स में कैरी योर लेटर फ्रॉम लेटर बॉक्स टू जनरल पोस्ट ऑफिस। ठीक है, इसमें तो बाइक्स या वैन यूज़ होंगी, जबकि इसमें क्या यूज़ होगा? डाटा लिंक लेयर यूज़ होगी। सेंड्स अ मैसेज टू द सर्वर कनेक्टेड विद सेंडर्स। इफ़ यू आर चैटिंग एट होम विद अ वाईफाई कनेक्शन then the data link layer sends message from your computer to the Wi-Fi router. For your letter delivery, there is usage of roads, trains, tracks and maybe airlines. जबकि दूसरी साइड पे physical layer is about the physical medium used in communication like cabling. मतलब उसमें आपका डाटा जो है वो केबल के रास्ते जा रहा होता है। ठीक है, Define protocols in TCP over IP. TCP over IP, the transmission control protocol over internet protocol is a suite of communication protocols used to interconnect network devices on the internet. TCP over IP can also be used as a communication protocol in a private computer network. For example, intranet or extranet. What is FTP? डियर स्टूडेंट, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद टोपोलॉजी वाला जो क्वेश्चन था वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज़ अ स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर आप जो फाइल्स जो है वो उसको ट्रांसफ़र करते हैं उसको FTP बोलते हैं। व्हाट इज़ HTTP? HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। WW is about communication between web clients and server. Communication between client computers and web servers is done by sending HTTP requests and receiving HTTP responses. What is SMTP? Simple Mail Transfer Protocol is a standard protocol to transmit email. ईमेल को ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल हम यूज़ करेंगे उसका नाम है SMTP। वाई नीड फॉर ड्रेसिंग? हमें जो है वो ड्रेसिंग की क्यों ज़रूरत होती है? अ पैकेट इज़ द यूनिट ऑफ डाटा सेंट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। इट रिक्वायर्स इट डेस्टिनेशन एड्रेस जस्ट लाइक वी राइट एड्रेसेस ऑन एन एनवेलप व्हाइल सेंडिंग अ लेटर। Why importance of addressing in data communication? Before sending a message, source must know the destination address. अब देखिए, जब मैंने किसी को मैं कोई लेटर लिख रही हूँ या कोई चीज़ भेज रही हूँ, सबसे पहले तो मेरे पास उस बंदे का एड्रेस होना चाहिए। Devices on a network need addresses
in order to communicate with each other. Define mapping between telephone addresses and network addressing. Suppose you want to make a phone call to your friend. आप अपने दोस्त को कोई कॉल करते हो. Before calling, you need to know exact telephone address, that is the telephone number of your friend. On the internet, the telephone number corresponds to an IP address. Internet protocol, like a telephone number, all IP addresses are unique. आपके पास जितने भी IP addresses होते हैं वो सब के सब यूनिक होते हैं. कोई भी ऐसा IP एड्रेस नहीं है जो कि दूसरे से मैच करता हो. Each device gets its own unique IP address when it gets connected to the internet. If an IP address of a device is fixed in a network, it is called static IP address. अगर आपका IP एड्रेस जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वो फिक्स है, तो उसको हम स्टैटिक IP एड्रेस बोलेंगे. अदरवाइज इफ ईच टाइम अ न्यू कनेक्शन इज मेड, a new IP address is assigned, it is called dynamic IP address. अगर हर दफ़ा कोई नया IP एड्रेस साइन किया जाए तो उसे हम डायनामिक IP एड्रेस बोलेंगे. Receiving HTTP responses over the internet. The World Wide Web, WWW. डियर स्टूडेंट, आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, WWW स्टैंड्स फॉर. तो इसका स्टैंड्स फॉर क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स. सर्वर्स serve a request sent by a client. This request is called HTTP request. So the communication between a server and a client is based on request and their respective responses using a web browsers. When you type a URL, आप देखिए सबसे पहले आप गूगल ओपन करते हैं, उस पर आप URL जो है वो आपका आप देखें www.pakistan.government. जो है वो PK लिखते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली इस तरह का एड्रेस क्रिएट हो जाता है. यू आर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट एंड इट्स रिस्पॉन्स यू गेट द contents of website that may contains text, images, sounds, etc. Okay, web browsers are used to access the world wide web in an easy manner. बिल्कुल easy manner के अंदर आपको जो है वो सर्च करके देता है. Web browsers and web servers functions together as client server system. Client server is a standard method for designing applications where data in central locations, server computers and efficiently shared with any number of other computers the clients on request. मतलब ये कि जो भी client से request करेगा तो उसको वहाँ से डाटा मिल जाएगा. How understand IP addressing? An IP address is an address used in order to uniquely identify a device on an IP network. The address is made up of 32 binary bits which can be divisible into a network portion and a host portion with the help of a subnet mask. The 32 binary bits are broken into 4 octets. One octet जो होता है वो 8 bits के इक्वल होता है. Each octet is converted to decimal and separated by a period dot. For this reason, an IP address is said to be expressed in dotted decimal format. For example, आप लोगों को जो इंटरनेट यूज़ करते हैं एक IP एड्रेस तो लाजमी सबको याद होगा. वो क्या है जी? 192.168.1.1. तो अब आपको ये बात ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगी कि ये IP एड्रेस है और ये यूनिक होता है. ठीक है, और इसको जो है वो हम किस तरह से शो कर सकते हैं. व्हाट इज़ राउटिंग? नेटवर्क राउटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ पाथ अक्रॉस वन और मोर नेटवर्क. अब देखें, जैसे आपने अपने घर जाना है तो आपके पास जो है वो एक से ज़्यादा रास्ते हो सकते हैं और आप उसमें से किस रास्ते का इंतखाब करेंगे जो बिल्कुल स्मूथ होगा, जहाँ से आपके लिए जाना आसान होगा,
जहाँ से आप जल्दी पहुँच जाएंगे। The principles of routing can apply to any type of network from telephone network to public transportation. In packet switching networks such as the internet, routing selects the path for internet protocol packets to travel from their origin to their destination. These internet routing decisions are made by specialized pieces of network hardware called routers. Describe routing in the internet. We get the internet service from internet service provider. अब देखिए ISP जो है वो स्टैंड फॉर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या है, ये हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है। When we send a request from a device, it reaches an ISP where router is installed. वो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो ISP के पास जाती है और वहाँ पे एक राउटर जो है वो इंस्टॉल होता है। The router forward our request according to header of our message. For communication over the internet, there may be hundreds of networks between the source and the destination. Hundreds of routers might forward a single packet as it moves from one network to the next on the way to its final destination. उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ चुका होगा। अगर आज के लेक्चर में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर जो है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो उस हवाले से जो है वो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।